नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशफाक और आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर से जेके अपडेट के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 स्पेल जम्मू व कश्मीर में बारिश के हुए और इतने ज़बरदस्त और इतने ख़तरनाक स्पेल हुए कि काफ़ी तबाही मच गई। नाज़रीन, अगर हम ब्लॉक द्राबशाला की बात करें और ब्लॉक द्राबशाला की पंचायत टटानी की खास तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस कदर तबाही मची है कि मैं थक चुका हूं अब हर जगह पहुंचते पहुंचते। और इस वक्त मैं पंचायत टटानी के प्याकल वार्ड में मौजूद हूं और यहाँ पर एक बस्ती है ठाकुर महला के नाम से, वो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। यह नाज़रीन 8 मकान पूरे के पूरे तबाह हो चुके हैं। आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक पूरी लैंडस्लाइड आई हुई है और लैंडस्लाइड के आने के साथ जो मकान है वो तबाह हुए हैं। कुछ मकान जुज़वी तौर पर तबाह, कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और अब ये लोग जो हैं सरकार से इसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है। लोगों को मुआवजा फराहम करना अब सरकार की जिम्मेवारी बन गई है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम बात करेंगे, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जीवन लाल जी मौजूद हैं, भाजपा के मंडल प्रधान, जानी मानी हस्ती है। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, जो यहाँ पर स्लाइड आई हुई है यहाँ पे राठौर मेला में और इतने सारे मकान जो है तबाही की कगार पे पहुँच चुके हैं, आप क्या बताएंगे? ये बहुत दुखद हादसा है, क्योंकि यहाँ पर आज से 10 साल पहले जो रोड निकला था उस टाइम भी इन लोगों ने यहाँ पर डिपार्टमेंट को जगाया था कि हमारे मकान जो स्लाइड में जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस टाइम बात नहीं सुनी। उसका अंजाम आज ये मकान आपको सामने दिख रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये दिखाएं ये कितनी बड़ी स्लाइड है, डैमेज हुआ है। पूरा मकान स्लाइड की चपेट में है। लिहाजा डिपार्टमेंट को गौर करना चाहिए कि इस मकान का जो कंपनसेशन है दे, क्योंकि ये पीएमजीएस डिपार्टमेंट का एक वीक पॉइंट है कि उन्होंने पहले इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। उसका नतीजा आज ये मकान जो रोड में आया वो निकला। लिहाजा मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि ये जो राठौर महला है इन बेचारों को इसका जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए और इस मकान को फिर से रिहेबिटेट करके जैसा था वैसा बनाया जाए। और ये जो स्लाइड है इसके लिए उसको तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो ड्रेनेज है ये भी हर जगह पूरे धर्मशाला से लेकर बेमनलाग तक बंद हो चुकी है। लिहाजा डिपार्टमेंट को फौरी इस पर एक्शन लेकर इस ड्रेनेज को बहाल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में और ये स्लाइडें बढ़ेंगी, क्योंकि पानी जो है वो रोड से जा रहा है। इसके कारण से रोड भी डैमेज है, क्योंकि मैं खुद 2-3 डेपुटेशन डिपार्टमेंट को दे चुका हूँ इसके बारे में पहले भी कि भाई यहाँ की रोड की खस्ता हालात है, लेकिन इस पर कोई भी गौर डिपार्टमेंट ने नहीं किया। लेकिन आज प्राकृतिक आपदा जो पड़ी इसके कारण से तो जो हुआ तो वो हम मानते हैं, लेकिन जो पहले से इसकी रोड की खस्ता हालात है उसके कारण से भी इसका डैमेज जो है भारी हुआ है। लिहाजा एक बार हम फिर डीसी साहब से और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि जो भी मकान हमारी जो एमएलए साहिबा है उससे भी रिक्वेस्ट है कि एक दौरा वो यहाँ अपना सुरूर का करे, ताकि यहाँ के जो मकान डैमेज हुए हैं इन लोगों को भी विश्वास में लिया जाए, ताकि इन लोगों को भी भरोसा मिले कि कोई हमारे पीछे है। लिहाजा मैं फिर से एक बार सबसे पहले मैं डीसी साहब और यहाँ के डिपार्टमेंट पीएमजीएस से गुजारिश करूँगा कि तुरंत जहाँ भी ये ऐसे हादसा आए हैं उनको प्रोटेक्ट करके जो पीछे लैंड बची है, मकान बचे हैं, वो प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि ये मकान तो सारे नीचे आएंगे। अगर ऐसा ही रहा, ये स्लाइड ऐसी है तो ये 1-2 दिन में और जब थम जाएगी, इसको जैसे आप किनारा देंगे तो ये सारा नीचे आ जाएगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर इस पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये राकेश कुमार हैं, पेशे से टीचर है। इनका मकान भी इस पस्ती की जद में आ गया था। ये राकेश जी बताइए कब ये मामला पेश आया और आप लोगों ने क्या किया था इस दिन? सर, ये कल 8:30 बजे जो है ये सुबह के टाइम पे ये सारा स्लाइड निकल गया था। हमने इससे पहले भी 2012 में यहाँ से रोड निकला था, ये पहले से ही स्लाइडिंग इसमें था। तो हम जब जाते थे इनके पास, हमारे पास कागज़ भी बने हुए थे इनके, कि हमने बोला था इनको कि ये जो है ये स्लाइडिंग जोन में आ रहा है तो आप इसका मुआवजा दीजिए। हमारे पास वो कागज़ भी बने हुए हैं, मगर
महकमा PMGSY ने हमें ये बताया कि जिस दिन ये मकान गिरेगा तभी आपको मिलेगा, तभी हम आपको ये दे देंगे, मुआवजा दे देंगे। और आज हमने डी साहब को बुलाया था, डी साहब आए, इन्होंने खाली देखा है तो आप बताया है कि हम कुछ आपको प्रोटेक्शन दे देंगे। तो मैंने कहा हमारा पहले से था, ऐसे कागज बने हुए थे, तब हमारे पास डी साहब गलकार साहब थे, उन्होंने बताया था कि हम ये तभी लेंगे, अब अभी तो हम आप ले नहीं सकते हैं, हम तभी लेंगे जब ये आपका गिर जाएगा। आज तो ये सारा गिर के आया और हमारी रातें जो है वो बाहर ही कट रही है। इतना सामान है, इतना सारा कुछ है, इतने बाल बच्चे हैं हमारे, सारे सब माँ बाप सारे जो हैं वो बाहर सो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से कि हमारे ऊपर नज़रसानी की जाए, ताकि जाके हम इसको या तो ये रिबिल्ड करवाएं या तो हमें प्रोटेक्शन वाल दे दें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे पास ज़मीन का कोई भी जुगाड़ नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्शन वाल ही दे दें तो ऊपर तक तो हमारे मकान महफूज रहे, क्योंकि रिबिल्ड करने के लिए हमारे पास है नहीं। तो पहले हमने बोला था तब ज़मीन बहुत सस्ती थी, आज शुरू में ज़मीन भी बहुत महंगी है। तो नाज़रीन, ये थे राकेश कुमार, आपने इनकी ज़बानी सुना। तो देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्लाइड यहाँ पे आया हुआ है। 7 से 8 मकान जो है वो स्लाइड की जद में आ चुके हैं। और ये जो नालायकी है ये PMGSY डिपार्टमेंट की नालायकी है, उनकी वजह से ये जो सारा इलाके में नुकसान हुआ, ये सारी पेनल्टी उनको पड़नी चाहिए। क्योंकि 1 साल से उनको हम रिटर्न में काफ़ी बार हमने उनको दिया कि आप दीवारें दीजिए, यहाँ ज़रूरत है वहाँ दीवारें दीजिए, लेकिन ठेकेदार क्या काम करते हैं, जहाँ उनको पत्थर मिलता है दीवार चाहे वहाँ ज़रूरत हो या नहीं हो वहीं पे लगा देनी है। दूसरी बात ये कि जो ड्रेनेज का काम है वो बिल्कुल सारी ड्रेनें बंद हुई हैं, जो आज रेस्टोरेशन का काम हुआ वो भी बंद है। तो जहाँ पे कलवट नहीं है तो वो भी सामने कलवट है लेकिन वो भी नहीं लगा है। तो पूरा नुकसान जो है फसलों का नुकसान हुआ है। ये सारी पेनल्टी मैं चाहता हूँ कि PMGSY डिपार्टमेंट को पड़नी चाहिए। उसके साथ साथ में जो ये घर 8 गए हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहे कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कहीं दूसरी जगह इनको घर बना के दिए जाए ताकि ये आराम से रहें। आज यहाँ पे डी साहब आए थे, AEE साहब आए थे, उन्होंने तो बोला हम प्रोटेक्शन कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ काम होता है, आज उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता है 10 दिन के अंदर भी यहाँ काम शुरू हो। मेरी गुजारिश रहेगी DC साहब से कि कड़ी नज़र इस पे रखी जाए और ये जो मकान है इनको बचाया जाए। उसके साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ये जो मुआवजा मिल रहा है, काफ़ी जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि 1,25,000 जो है वो जिसका फुली डैमेज हुआ है उसको मिल रहा है, और 6,000 या 6500 के आसपास जिसका पार्शली डैमेज हुआ है वो सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। जिसका फुली डैमेज हुआ उसको लगभग 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए कम से कम, और जिसका पार्शली डैमेज है उसने भी तो वो दोबारा बनाना ही बनाना है। एक ही कैटेगरी रहनी चाहिए। हमारी गुजारिश रहेगी DC साहब से कि वो बात करें इस मसले पे। तो बाकी आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हर वक्त आते हो। ये थे तनवीर अहमद और जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो बात कर रहे थे। जैसा कि आपने इनकी ज़बानी सुना होगा, ये बता रहे हैं कि राठौर महला इस जगह का नाम है और यहाँ पर बस्ती है। 8 घर यहाँ पर आबाद हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 घरों में कितनी आबादी होगी। पूरा का पूरा मोहल्ला नीचे बहकर रोड में आया है और जैसा कि तनवीर साहब ने बताया कि ये पूरी की पूरी PMGSY की नालायकी है और यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है कि ये सरासर PMGSY की गलती है, क्योंकि मैं अक्सर जहाँ तक मैंने देखा है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। कहीं ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, कहीं जो प्रोटेक्शन वाल है उनका कोई सिस्टम नहीं है। लिहाजा मैं अपनी तरफ से तो ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आइंदा के वक्त में कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अल्लाह। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।